हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्रिप्टोमीनिया विज्ञानिस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के पावन दिन यानी दशहरा में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका और सबका परिवार बहुत अच्छे से रहे और भगवान पे पूरी कृपा बनाए रखे। और जिन क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स में या क्रिप्टो बिटकॉइन इथेरियम में हमने निवेश कर रखा है, उन सब का प्राइस आसमान की बुलंदियों को छुए, हम यही आशा करते हैं। क्योंकि कई सालों से, कई दिनों से हमने उसमें निवेश कर रखा है। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। और मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप मैनिफेस्ट ज़रूर करिए, अपनी चीज़ों पे बिल्कुल पॉजिटिव बनी रहिए, बिल्कुल भी न्यूट्रल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव थॉट लाएंगे अपने मन में तो चीज़ों को समझने और जानने में, पूरा होने में दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल त्याग दीजिए। और अब तो हम बुल रन में हैं, बिल्कुल उनकी बिटकॉइन का जो फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे देख रहे हैं, कभी आप 60 के नीचे आ जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, बार बार आप देख रहे हैं 60-62 के आसपास जाके टिक जाता है। और 6200 का जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, जिसको तोड़ के ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, वो आप सबके सामने चल रहा है। पर इनसे आप बिल्कुल परेशान मत होइए और धैर्य बना के रखिए। मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे और प्लस बने रहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना आप पॉजिटिव बने रहेंगे उतनी चीज़ें जल्द से जल्द होंगी। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ अब तो बस सारी चीज़ें होने जा रही हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन है XRP कॉइन, उसके बारे में इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों को बताना चाहता हूँ। और XRP के बारे में जो उनका डेवलपमेंट प्लान है, XRP की जो थ्योरी रही है, जो चीज़ें रही हैं और जो अभी प्रेजेंट डे में जो उसके साथ चीज़ें चल रही हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूँगा। तो XRP कॉइन के बारे में जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई हैं। तो XRP कॉइन एक बहुत बेहतरीन कॉइन था। अभी बीच में 3-4 साल पहले आप समझ सकते हैं 17-18 में उसने एक बहुत बेहतरीन रैली दिखाई थी 2017 में। और काफ़ी समझ लीजिए ज़र्रे के भाव में था और एकदम से उसने $1.5 को छुआ था रेट उसका प्राइस जाके। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ उसमें हुई थी। और फिर क्या हुआ कि इसमें जो हमारे सेक जी हैं, जो गैरी गैंसलर जैसे लोग जो दुश्मन बने हुए हैं क्रिप्टो के खिलाफ, इन जैसे लोग हैं, उनकी कंपनी के जो लोग हैं, इन्होंने इस पर शॉर्ट में समझ लीजिए कि इस पर कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया कि XRP एक सिक्योरिटी है और उसके ऊपर मुकदमा चलने लगा। तो जो XRP का जो भाव, जो उसका जो प्राइस बिटकॉइन के सेकंड में होता था, इथेरियम को उसने समझ लीजिए कभी किसी वक्त उसने फ्लिप कर रखा था। इथेरियम उससे नीचे हुआ करता था और सेकंड प्राइस पे उसका जो मतलब बिटकॉइन के सेकंड नंबर पे XRP कॉइन हुआ करता था। और जो सेक ने उसके ऊपर जो ये केस ठोक दिया, उसकी वजह से उसका जो रेट है फिर एक ही जगह फ्लक्चुएट करता रहा और काफ़ी हद तक नीचे गिर गया। जैसे ही उन्होंने इस पर मुकदमा किया और कोर्ट में केस हुआ कि सिक्योरिटी है, तो उसका रेट काफ़ी 2021 में, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2020 में उन्होंने कोर्ट में केस किया था और उसकी वजह से उसका रेट काफ़ी गिर गया। तो उसके बाद भी इसमें जो XRP कम्युनिटी जो है, बहुत बड़ी कम्युनिटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो भाई लोग XRP में इस वक्त निवेश किए हैं वो तो काफ़ी हद तक चीज़ें जानते होंगे, काफ़ी साल से जो बने हुए हैं वो जानते हैं, समझते हैं मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ। पर जिन भाइयों ने अभी, जिन फ्रेंड्स ने अभी इसमें निवेश किया है, मैं इनको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितनी बड़ी आर्मी XRP की है, उतनी बड़ी आर्मी आपको किसी कम्युनिटी में नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी आर्मी है और सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करिए। इसमें चीज़ों को मैनिफेस्ट करने, इसमें जो लोग हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तकरीबन 7 साल से इसमें निवेश कर रखा है। और जो लोग इसमें बने हुए हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप फॉरेक्स में अगर निवेश करते हैं, जो नहीं करते उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक समय हुआ करता था अमेजॉन, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त किस बुलंदियों को छू रहा है, किसी वक्त उसका भी प्राइस बिल्कुल ऐसे XRP की तरह ही 5-6-7-8 साल तक ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहा, एक ही रेट पे टिका हुआ करता था। उसके बाद जो उसने मूवमेंट दिखाई वो आप सोच नहीं सकते हैं। ये कई चीज़ों के साथ पीछे पेशेंस जिसने रखा उसके उनके साथ हुआ है। जिन टोकन्स और कॉइन्स पे लोगों ने पेशेंस रखा, धैर्य बना के रखा, उनका जो प्राइस कहाँ तक गया आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सारा खेल बिटकॉइन में और ऑल्ट कॉइन में सारा धैर्य का खेल है, पेशेंस का खेल है, जिनको आप
को ज़रूर करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, बिल्कुल अपना धैर्य मत खोइए। और अब हम बुल रन में हैं, तो ज़रूर से ज़रूर हम उन बुलंदियों को छुएंगे। और जहाँ तक भाई लोगों ने जिस तरह से भी उनका जो पोर्टफोलियो रेशियो होगा, जिस तरह से भी उन्होंने निवेश कर रखा होगा, उस हिसाब से वो करोड़पति, लखपति और मिलियनियर, बिलियनियर ज़रूर बनेंगे। तो XRP जो 2020 में, जैसा मैंने आपको बताया कि उस पर केस किया गया था, तो वो नीचे काफ़ी गिर गया था। पर 2021 में फिर भी उसने एक छलांग लगाई, और जब बिटकॉइन का रेट कुछ फ्लक्चुएट होने लगा, तब भी वही एक ऐसा कॉइन था जो अप्रैल, मैं बता सकता हूँ मार्च अप्रैल के आसपास, वही एक ऐसा कॉइन था जब सारा बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन सारे रेड में थे। तो XRP ऊपर तक उछला जा रहा था। उस वक्त मैं भी था उस कॉइन में, मैं देख रहा था उसको, काफ़ी बारीकी से मैं उसको एडजस्ट कर रहा था। वही एक सितारे की तरह ऊपर तक चढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि उसके ऊपर उसे धोखा दे के उसको गिराया गया था, और सेक ने उस पर जो केस कर रखा था उसकी वजह से वो गिर गया था। तो ये फिर उसके बाद क्या हुआ आपके सबके सामने है। बिटकॉइन का रेट अपना जो है गिरना शुरू हुआ, और बिटकॉइन को ही फॉलो करता है काफ़ी हद तक। बिटकॉइन को सारे ऑल्ट कॉइन और हमारा XRP भी फॉलो करता है। तो काफ़ी हद तक नीचे गिरता गया। और पिछले साल 22-23 में सभी ऑल्ट कॉइन्स के साथ वो अपनी स्थिति उसकी वैसी बनी रही। बुल रन जो 2021 में जो उसको जो रेट दिखाना चाहिए था, जिसका प्राइस हो सकता था कहीं पे, वो नहीं हो सका, क्योंकि उस जो केस किया गया था उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उसको उसके प्रेशर बनी रही। वो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ नहीं सका। लेकिन 2023 में, पिछले साल लास्ट ईयर ही, जो कोर्ट में केस किया गया था, उस पर एक रिपोर्ट आई कि हाँ वो अपने रेट को थोड़ा सा उसने एक फ्लक्चुएशन करी, और ऊपर उसने $1 के आसपास उसने रेट को करीब $1 के आसपास आया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्रेशर काफ़ी था उसके पास, और उसका जब तक उसके ऊपर वो जो केस है हटाया नहीं जाता, हटता नहीं था, तब तक उस पर चीज़ें वैसे की वैसी बनी रही। और वो फ्लक्चुएट अपना तकरीबन 7 साल से उसका एक प्राइस चार्ट है जिसको आप देखेंगे। अगर आप XRP का प्राइस चार्ट कॉइन मार्केट कैप पे देखिएगा, तो एक जगह फ्लक्चुएट करता जा रहा है, और ज़्यादातर 60 सेंट्स 50 सेंट्स के आसपास, 55 सेंट के आसपास बना हुआ रहता है, उसे फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन मैं आपसे ज़रूर बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपने कुकर को देखा होगा कि वो जल्दी उसमें प्रेशर आता रहता है, और फिर बूम एक धमाका होता है, और उसके बाद प्राइस चार्ट कहाँ से कहाँ होता है। ये चीज़ XRP 2017 में, यानी 2017 में वो दिखा चुका है। उसका प्राइस आसमान तक छुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो लोग भाई नहीं जानते हैं, 64,000% का उसने, $66,000, यस, 66,000% का उसने रैली दिखाई दी, जो समझ ली कि बहुत बेहतरीन चीज़ थी। और जो लोग जो उस वक्त जिन्होंने काफ़ी अच्छे से उसमें इन्वेस्ट कर रखा, जिन्होंने उस पर बिलीव किया था, वो मिलियनियर बन चुके थे उस वक्त। 2021 की बात कर रहा हूँ, सॉरी, आई मीन 2017 की बात कर रहा हूँ, मिलियनियर हो चुके थे उसमें। तो सारा पेशेंस का खेल है। और इसके बाद क्या हुआ, अभी 2024 में जैसे उस पर कोर्ट में केस चलता रहा और सुनवाई होती रही, तो अभी हमने कोर्ट में केस बहुत अच्छी उसमें जो उनकी जज थी टॉरस जी, उन्होंने अभी एक अपना जजमेंट दिया कि XRP सिक्योरिटी नहीं है, और उस पर से पूरा उन्होंने ये कहा कि XRP सिक्योरिटी नहीं है, उसका केस पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो उन्होंने उसके बावजूद उस सेक ने कहा था अगर केस ख़त्म किया जाएगा तो उन पर बहुत बड़ी, उन्होंने बिलियंस, 2 बिलियन की कुछ पेनल्टी डाली थी, जिसको $125 मिलियन के पे जाके जस्ट टॉरस ने उस पर छोड़ा। और उन्होंने कहा कि वहाँ 125 मिलियन की पेनल्टी दी जाएगी, और ये केस पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और जो कि केस हम पूरी तरह से जीत चुके हैं और जीत चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम से अभी 7 दिसंबर को ये जो उनकी जो उन्होंने रिपोर्ट, जो उन्होंने केस में बताया था कि हम केस जीत चुके हैं, रिपल केस जीत चुका है सेक के खिलाफ। तो उस पर कोई भी केस होता है, अगर कोई भी सुनवाई होती है, तो उस पर जो सामने से की जा सकती है। तो सेक ने 7 तारीख तक, हम लोग वेट कर रहे थे कि 7 तक मतलब उम्मीद यही की जा रही थी कि केस पे, मतलब उस पर कोई नहीं होगी। लेकिन जैसे कुछ पर्सनल है, गैरी गेंसलर जो दुश्मन बने हुए हैं, उनका कुछ, मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल मैटर ज़रूर है। उन्होंने अभी फिर 2 दिसंबर को उन्होंने इस के लिए केस फाइल कर दिया है कि हम क्रॉस अपील करेंगे। अभी उन्होंने ये नहीं अभी जानकारी हुई है कि किस बेसिस पे वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस आधार पे उन्होंने
केस किया था वो आधार ख़त्म हो चुका है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो आधार ख़त्म हो चुके हैं, हम केस जीत चुके हैं। लेकिन जो अपील करी गई है वो किस बेसिस पे करी गई है, इसका जवाब हमें दिसंबर में मिलेगा। तो एक नया डेवलपमेंट है, जैसा कि मैं अभी आपको कुछ चार्ट्स शो करूंगा XRP के बारे में, काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें। अभी नए डेवलपमेंट में आपको बताना चाहता हूँ कि गैरी गेंसलर के खिलाफ जो उन्होंने क्रॉस अपील करी है, उसके ऊपर एक अपील रिपल ने कल ही करी है। और उन्होंने कहा कि मैं आपके क्रॉस अपील पे अपील करूंगा। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें करी जा रही हैं। मैं कुछ चार्ट आपको XRP और उसके बाद बिटकॉइन का शेयर करूंगा। काफ़ी चीज़ें मैं आपको इस चार्ट में बताने जा रहा हूं, आप इसके बारे में देखिए। और चार्ट के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी होगी कि क्या डेवलपमेंट उसमें की गई है और क्या चीज़ें आज के प्रेजेंट डे में चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि रिपल का जो डेवलपमेंट प्लान है वो काफ़ी हद तक बहुत बेहतरीन रहा है और रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्लानिंग है उसकी वजह से XRP का जो प्राइस है वो 5 डिजिट तक जा सकता है। और इसी के तहत जो अभी एक प्रोग्रेस हुई है, एक बेहतरीन प्रोग्रेस हुई है, जिसको मैं कहना चाहूँगा कि बिटवाइज कंपनी ने फाइल करी है फर्स्ट एवर XRP ETF सेक से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ रही है XRP के साथ कि XRP का ETF अब लॉन्च किया जा रहा है, जैसे बिटकॉइन का हुआ है और उसके बाद अभी इथेरियम का हुआ है। तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ रही है। और इसके अलावा इसी के पीछे कैनरी कैपिटल, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसने भी एक सेकंड अपना XRP ETF सेक से अभी फाइल किया है। तो दो कंपनियों ने XRP का ETF लॉन्च किया है और फाइल किया है सेक से। तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ रही है XRP के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए, उसके प्राइस चार्ट को ऊपर तक ले जाने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैनरी कैपिटल ने किया ही है, बिटवाइज को फॉलो किया है, यही इस न्यूज़ में है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो XRP का जो डेवलपमेंट प्लान है काफ़ी बेहतरीन रहेगा और उसके चार्ट और उसके फंडामेंटल्स को, उसके प्राइस को काफ़ी हद तक ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब 5 डिजिट तक ले जा सकते हैं, जो आप चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं। इसके अलावा आप इस चार्ट में आप देखिएगा कि 250% का एक ब्रेकआउट अभी जेट बोर्ड प्रीसेल के तहत हो सकती है, जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं XRP के रेट के लिए। ये भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा इसके प्राइस की मूवमेंट को ऊपर ले जाने के लिए, जो कि आप चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं। और जर्मी होवन जो हैं, ये एक लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, और इनका यही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतें और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद XRP कम्युनिटी के जो गैरी गेंसलर जो दुश्मन बने हैं उनको फायर कर देंगे, जिससे कि XRP सेक का केस ख़त्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जीतना काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और गैरी गेंसलर, इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि गैरी गेंसलर के पूरे चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और वो फायर कर दिए जाएंगे। तो गैरी गेंसलर का फायर किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अवश्य होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा। और ये देखिए XRP ने भी एक नया जो है क्रिप्टो स्टोरेज सर्विस लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें वो करा करते हैं। बैंक में एक गेम चेंजर रहेगा बैंक के लिए, जो कि आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। काफ़ी डेवलपमेंट उसमें हो रहा है, काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं और कई बड़े बड़े बैंक XRP को सपोर्ट करते हैं। रिपल ने अभी एक नए डेवलपमेंट में सेक के खिलाफ अपील को क्रॉस अपील कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको करना ही चाहिए था और वो सेक को जवाब देना चाहते हैं कि अगर आपने अपील की है तो किस बेसिस पे की है। तो उन्होंने क्रॉस अपील करी है, जिसका जवाब जो है दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। दिसंबर में क्या मूवमेंट रही है, किस लिए उन्होंने किया है, इसलिए क्रॉस अपील करी गई। इस चार्ट में आप देखिए किस एक प्रेडिक्शन की गई है $60 तक स्काई रॉकेट कर सकती है ओवरनाइट XRP का जो प्राइस होगा। तो एक एनालिस्ट ने इसको प्रेडिक्ट किया है, जो इसका चार्ट काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, इसका प्राइस काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। इसके अलावा एक नए प्रोग्रेस में अभी कल ही XRP को क्रिस लार्सन, जो हमारे XRP के जो फाउंडर हैं रिपल के, उन्होंने $1 मिलियन कमला हैरिस को दिया। तो एक पॉलिटिकल उन्होंने मूव करी कि उनकी तरफ से अगर डोनाल्ड ट्रंप से जीतते हैं या कमला हैरिस जीती हैं तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो और ये देखिए एलन मस्क भी जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उनका भी यही मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और वो जीतेंगे। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी
एक बहुत अच्छी बिटकॉइन की मैं न्यूज़ बताना चाहता हूँ। थोड़ा बिटकॉइन पे आते हैं। देखिए माउंट गॉक्स जिसने अभी जिनकी एक सेल करने वाले थे इसी अक्टूबर में 2024 में, और काफ़ी बड़ी सेल करने वाले थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी जो प्लानिंग है जिस अगर वो सेल करते तो काफ़ी चार्ट जो है आपका बिटकॉइन का रेट नीचे आता है, लेकिन उन्होंने सेल को आगे अक्टूबर के लिए 2025 के लिए कर रखा है। और 60,000 जो हमारा बेस अभी बना हुआ है, देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये बेस अगर हमारा बना रहता है तो अक्टूबर अभी आने वाले दिनों में अक्टूबर काफ़ी ऊपर तक जाएगा। और अक्टूबर जो कहा जाता है, एनालिस्ट कहते हैं, उस पर नज़र है उनकी। और सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां जिनके इंस्टीट्यूशन जिन्होंने जिनका बिटकॉइन अप्रूवल हुआ था ETF का, उनमें से एक वैनाक ने अभी आज ही 30 मिलियन वेंचर फंड का सबको दिया है सपोर्ट करने के लिए क्रिप्टो और AI स्टार्टअप के लिए। तो आप देख सकते हैं 30 मिलियन वेंचर फंड को दिया गया है सपोर्ट करने के लिए क्रिप्टो एंड AI स्टार्टअप्स के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा इतना बेहतरीन निवेश इसमें किया जा रहा है। और समझ सकते हैं हमारे बेहतरीन ऑल्ट कॉइन का जो रेट है, जो चीज़ें हमने ख़रीद रखी हैं, हमने आपने ले रखी हैं, उसका प्राइस कहाँ तक जाएगा आप देख सकते हैं। बस आप कमर कस लीजिए और निवेश में ही बने रहिए। आप अभी नए हैं तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बेशक बेहतरीन रिसर्च करके नए नए ऑल्ट कॉइन को बाई करिए और निवेश में पूरी तरह से बन जाइए। तो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ इस चार्ट से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ों के बारे में आपको पता लगा होगा। और जिन भाई ने जिन फ्रेंड्स ने अभी XRP में इन्वेस्ट नहीं किया, या जो लोग नए आए हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को सुन के या कहीं से किसी माध्यम से जानकारी हुई है, तो मेरा आपसे यही कहना है, निवेश में ज़रूर बने रहिए। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए विचलित मत होइए, अपना धैर्य मत खोइए, ट्रस्ट के साथ अपने टोकन्स में बने रहिए। और अगर आप निवेश कर सकते हैं, आपके पास कुछ फंड है, तो ज़रूर से ज़रूर रिसर्च करके, मेरा अपनी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप इसमें ज़रूर ही निवेश ही करिए, पर जहाँ तक मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा है, एक अच्छा कॉइन साबित हो सकता है। और जब किसी चीज़ पे, मेरा ये मानना है, जब किसी चीज़ पे काफ़ी सालों से कोई चीज़ लगी हुई है, जो कभी सेकंड कॉइन हुआ करता था बिटकॉइन के बाद, और जिसको दबाया जा रहा है, जिसपे इतना बड़ा भी पेनल्टी किया गया था कि $2 बिलियन की पेनल्टी करी गई, तो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। क्यों XRP के रिपल के प्राइस को दबाया जा रहा है? तो जहाँ तक कि जो प्रेशर कुकर है, जो 7 साल से एक ट्रेंड में बना हुआ है, और जो एक ब्रेकआउट जब उसका होगा, तो आप सोचिएगा किस हद तक जा सकता है। आप गौर करिएगा कि अभी गैरी गेंसलर जो है, इसका जैसा कि मैंने आपको बताया, दुश्मन बने हुए, उन्हीं का सारा खेल है, उन्होंने सारी अपील कर रखी है। तो हमारा जो अमेरिका का जो इलेक्शन है, जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में है, और आप देख रहे हैं कि चार्ट के माध्यम से भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको शेयर करी। तो अगर ट्रंप जीतते हैं, तो जिस दिन वो फर्स्ट डे गैरी गेंसलर को हटा देंगे, तो आप समझ लीजिए कि जो केस है जो रिपल के ऊपर लगा हुआ है, XRP के ऊपर चल रहा है, वो अपने आप ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और उनके जीतने के बाद, जैसा कि बिटकॉइन के वो प्रो हैं, तो जो प्राइस बिटकॉइन का आसमान की तरफ भागेगा, तो आप समझ सकते हैं भैया कि हमारा XRP और जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें हमें निवेश किया है, उनका प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो समझ लीजिए 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये इतना आप समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते, उनका रिटर्न हमें मिल सकता है। और जहाँ तक XRP कॉइन का सवाल है, और जहाँ तक मैं उसके बारे में जानता हूँ, ये एक बहुत अच्छा कॉइन साबित हो सकता है आपको मिलेनियर, लखपति, करोड़पति, और जो भी आप सोच के बैठे हैं उसको बनाने में। जिस तरह से आपने निवेश कर रखा होगा, जो आपका परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो होगा, उसी तरह से आपका रिटर्न आएगा। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, अपने एक्सपीरियंस जो मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में बना हुआ हूं, क्रिप्टो करेंसी में मैं 7 ईयर्स से बना हुआ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने पेशेंस को ना खोइए, जो लोग नए आए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। अगर उन्होंने XRP के बारे में अभी जाना है, तो मेरा आपसे यही हमेशा कहना रहेगा, हर वीडियोज़ में आपसे कहता हूँ कि रिसर्च ज़रूर करिए, उसके बारे में पढ़िए, न्यूज़ में पढ़िए, रिसर्च करिए, गूगल करिए। और हम लोगों से, जो यूट्यूबर हैं, हम उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, उनसे आपको अब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अपना रिसर्च ज़रूर करते रहिएगा।
मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप इसको परचेज़ ज़रूर करिए, ये सब आप अपने एंड से करिएगा। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है कि XRP कॉइन एक बहुत बेहतरीन कॉइन है, तो जो लोग भाई और जो भाई अभी इसमें और भी और कॉइन्स में निवेश कर रखे हैं और बिटकॉइन इथेरियम में जिन्होंने निवेश कर रखा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पेशेंस से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए, और जिन्होंने निवेश किया है और जो और निवेश करना चाहते हैं अपने सेपरेट फंड से, जिससे आपकी डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको अगर आपके पास एक सेपरेट फंड है तो अभी भी मौका है। समझ लीजिए जो धमाका, जो मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, धमाका होने वाला है, वो जो धमाका होगा, क्योंकि दिवाली हमारी अभी नज़दीक है, और जो धमाका होगा वो आप सब देखेंगे। धमाका ज़रूर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब होगा तो उसके दीदार हम सब देखेंगे। और थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।